देश के सियासी गलियारों में ओपीएस महज एक मुद्दा नहीं बल्कि वोट बैंक का आकर्षण, सत्ता की चाबी या यूं कहिए कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी पर हमले का एक बड़ा हथियार बन चुका है। और इसी हथियार को लेकर कांग्रेस ने हिमाचल में भाजपा को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया। हम बात कर रहे हैं ओपीएस की, और जब जब हम ओपीएस की बात करने लगते हैं तब तब जहन में यह सवाल गूंजता है कि वाकई ओपीएस क्या इतना बड़ा मुद्दा है। तो आपको बता दें कि ओपीएस इस वक्त देश के सबसे बड़े मुद्दों में से एक है, जिससे देश की सरकार हिली हुई है और कांग्रेस के लिए यह संजीवनी बना हुआ है। गाहे बगाहे अब तो देश की छोटी पार्टियां भी इसको दिल्ली के खिलाफ खुलकर इस्तेमाल करने लगी है। आइए बात करते हैं सिलसिलेवार ओपीएस के मुद्दे की। कितना आसान या फिर मुश्किल इसको देश में लागू करना हो सकता है। हिमाचल में कांग्रेस के पक्ष में आए विधानसभा चुनाव 2022 के नतीजों के बाद अब आगामी विधानसभा चुनावों और साल 2024 के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस इसे बड़ा मुद्दा बना सकती है। यदि ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर भाजपा के लिए राज्य से केंद्र तक चुनावों में ये मुद्दा परेशानी का सबब बन सकता है। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी भी ओपीएस को लागू करने के पक्ष में रही है। पंजाब में सरकार बनाने के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ओल्ड पेंशन स्कीम को हरी झंडी दिखाते हुए लाखों कर्मचारियों को खुशखबरी दे दी। वहीं इस बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री का बड़ा बयान सामने आया है, जिसने कर्मचारियों को चिंता में डाल दिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अगर पुरानी पेंशन योजना लागू होती है तो 2030 तक भारत दिवालिया हो जाएगा। हरियाणा में पुरानी पेंशन बहाली का इंतजार कर रहे 1.25 लाख कर्मचारियों और सहायक कृषि अधिकारी के अभ्यर्थियों को सीएम मनोहर लाल ने जोरदार झटका दिया है। सीएम ने साफ कहा है कि राज्य में पुरानी पेंशन योजना बहाल नहीं की जाएगी। पुरानी पेंशन योजना को लेकर देश के अंदर बवाल मचा हुआ है। विपक्षी पार्टियों के नेता और सरकारी कर्मचारियों की तरफ से लगातार पुरानी पेंशन को बहाल करने की मांग की जा रही है। इसी बीच पंजाब, हिमाचल और कुछ अन्य कांग्रेस शासित राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर दिया। इससे कर्मचारियों की उम्मीदें और बढ़ गई हैं। इस बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बड़ा बयान सामने आया है। मनोहर लाल ने एक व्हाट्सएप संदेश का हवाला देते हुए पुरानी पेंशन योजना की कमियों के बारे में बताया। मनोहर लाल ने कहा कि उन्हें व्हाट्सएप पर एक संदेश मिला जिसमें केंद्र सरकार के एक अधिकारी ने कहा कि अगर पुरानी पेंशन योजना लागू होती है तो देश 2030 तक दिवालिया हो जाएगा। हरियाणा के सीएम ने आगे कहा कि 2006 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी पुरानी पेंशन योजना का विरोध किया था। मनोहर लाल ने कहा कि मनमोहन सिंह एक महान अर्थशास्त्री है और उन्होंने 2006 में कहा था कि पुरानी पेंशन योजना भारत को पिछड़ा बना देगी, क्योंकि इस योजना का दृष्टिकोण अदूरदर्शी है। कई राज्यों में इस स्कीम को लागू कर दिया गया है, वहीं कई राज्यों में इसको लागू करने की मांग जोरों से चल रही है। पुरानी पेंशन योजना के फायदे की बात की जाए तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये आखिरी ड्रॉन सैलरी के आधार पर बनती है। इसके अलावा इसमें महंगाई दर बढ़ने के साथ ही डीए में भी इजाफा होता है। जब सरकार नया वेतन आयोग लागू करती है तो भी इससे पेंशन में इजाफा होता है। आपको बता दें कि हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला लिया है कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को पुरानी पेंशन योजना का फायदा मिलेगा। कोर्ट ने बताया कि ये सशस्त्र बल है, जिसकी वजह से इन लोगों को ओपीएस का फायदा मिलेगा। ये इस योजना के पात्र है। कोर्ट के इस फैसले से हजारों पूर्व सैनिकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।